सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्नी हो, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने भिन्नी हो, परम दयाल सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने भिन्नी हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने भिन्नी हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हिरण्याकश्यप दानव होते हुए भी उसके घर में प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए। क्यों? प्रहलाद को भक्ति मिल गई, संगत मिल गई नारद जी की, ज्ञान मिल गया। असुर कुल में हो या सुर कुल में ये बात माने नहीं रखता। माने रखता है कि उसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम कैसा है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो परमात्मा से प्रेम करेगा वो पार हो जाएगा। जिससे हम प्रेम करेंगे उस लोक में जाएंगे। शिव से प्रेम करेंगे शिव लोक को जाएंगे, विष्णु से प्रेम करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे, ब्रह्मा से प्रेम करेंगे ब्रह्म लोक को जाएंगे, काल निरंजन से प्रेम करेंगे पार ब्रह्म लोक में जाएंगे, आदि शक्ति से प्रेम करेंगे शक्ति पीठ शक्ति लोक में जाएंगे, और उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आनंद पद को जाएंगे। भगवान कृष्ण गीता में इस बात का प्रमाण भी देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जैसा जिसका चितवन होता है वैसी उसकी गति होती है। जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, लेकिन जो उस निराकार परमात्मा के अंदर अपना चित्त लगा देता है वो उस परमात्मा स्वरूप में जाके विलीन हो जाता है। नर्तन में आके जो मूल काम किया वो परमात्मा का प्रेम। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन जी के पुत्र हुए महाराज दानवीर बलि। ये बलि पिछले जन्म में अधम कुल था, जुआरी था, पापाचार में लिप्त था। तो प्रश्न आता है कि तो फिर ये इतना बड़ा कुल खानदान में कैसे पैदा हो गया? इसका भाग्य पलट गया एक संत के कारण, एक सत्संग के कारण। सत्संगत पल की भली करसी बहुगुण जो, जुग जुग में सुख राम कहें शेष गुणा फल हो। कैसी संगत मिली? ये पिछले जन्म में जुआरी था, जुआ खेलने के लिए गया हुआ था और जुआ में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार ये जीत गया। जब ये जुआ खेलने जा रहा था तो रास्ते में कोई संत सत्संग कर रहे थे। उनके वचन इसके कान में पड़ गए। वो अधम जुआरी, उसको संत की एक बात घुस गई कि जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहे दाम गया बेका। जो माया जो धन सत्कर्म में खर्च हो गया वो माया सात्विक बन जाती है और उस माया को खर्च करने वाले का उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए धन को सात्विक खर्च करना चाहिए, धन से धर्म कमाना चाहिए।
धन आवे तो धर्म कमाए, धर्म कमाए तो मन निर्मल हो जाए, और फिर मन जब निर्मल हो जाता है तो हम फिर धर्म कमाते हैं। इसीलिए महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रगट चार पग धर्म के, कली महु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। वो अधम जुआरी बड़े ही अहंकार भाव से उस कीमती माला को लेके आ रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, चक्कर आया, गिरा, सर फट गया। होने को जो होना होता है वो एक पल में करा देती है। उसको समझ में आ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, और मेरी ये कीमती मोतियों की माला का क्या होगा। संत की वाणी उसको दिमाग में आई, ध्यान आया, और उसने वो माला, पास में एक मंदिर था शिव जी का, शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाते हुए बोला कि हे प्रभु, अगर ये सत्य है कि जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, ये माया हमने आपको दान किया है, इसका जो भी फल बने हमको दीजिएगा। उसका शरीर छूट गया। जब यमलोक में गया, यमराज ने पूछा कि भाई देखो, इन्होंने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। उसका लेखा किया गया तो पता चला कि इसने जीवन में कभी सदकर्म किया ही नहीं। लेकिन अंत समय में, मरते समय, किसी संत के वाणी से प्रेरणा पाके, संत के वचन से प्रेरणा पाके, इसने अपना एक कीमती मोतियों का माला शिव जी को दान कर दिया है, उनको चढ़ा दिया। यमराज ने पूछा कि बोल भाई, तुझको उसके बदले में क्या चाहिए। वो बोला ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना बनता है बस उतना दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना हमारा बनता है बस उतना ही दे दो। यमराज ने कहा कि ये तो हमको तौल नहीं आ रहा है, शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी से पूछा कि प्रभु, इसने आपके लिए एक मोतियों का दान किया है, माला का, इसके बदले में इसको क्या दे दें। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो बोला मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितना बन रहा है उससे कम भी नहीं चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि अब मुझ जैसे महादेव के ऊपर इसने माला चढ़ाया है, अब मैं इसको इसके बदले में इसको क्या दूं। मांग लेता तो ठीक था, मांगन भला न बाप सू जे विधि राखे टेक। परमात्मा अगर टेक रख दें तो अपने बाप से भी नहीं मांगना चाहिए। जुआरी चतुर था, उसने कहा जो बनता है बस उतना ही दीजिए। शिव जी ने कहा कि इनको थोड़े समय के लिए इंद्रासन दे दो। यमराज ने इंद्र भगवान से कहा कि शिव जी की आज्ञा है, थोड़े समय के लिए इनको इंद्रासन का सुख ले लेने दो, बाद में इनको हटा के रख दिया जाएगा। 27 कल्प तक ये नरकों में भोग भोगेंगे। इनसे जब पूछा गया कि आप पहले सुख भोगोगे कि दुख, तो इन्होंने कहा हमको पहले सुख भोगा दो। तो भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे। पुण्य पहले भुगताया भी जाता है। इसलिए जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किया, एक ही शुभ कर्म किया है कि वो मरते समय अपने हाथों से शिव जी के ऊपर माला दान किया, जिसके बदले में शिव जी प्रसन्न होकर इसको थोड़े से समय का इंद्रासन सुख दे दिए दान में। इंद्र भगवान हट गए, चलो कुछ देर के लिए बैठ लो। इंद्राभिषेक कराया गया उनका। सभी संत मुनि वहाँ बैठे हुए थे। नारद जी को हंसी आ गई। उस पापी अधम जीव ने कहा कि हंस क्यों रहे हो मुनि महाराज, मांगने से नहीं मिला है, मैंने बहुत बड़ा कीमती मोतियों का माला दान किया था, तब ये सिंहासन मिला है, इसमें हंसने की क्या बात है, तुम क्या समझ रहे हो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नारद जी बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये हंसी आ रही, मैं ये सोच रहा हूँ
कि जिस दान देने की कला के ऊपर तुमको इतना बड़ा सम्मान मिला, इंद्रासन मिलने जा रहा है, तो तुम अब चूक क्यों रहे हो? अभी भी मौका है। अरे थोड़े समय के सुख के लिए क्यों परेशान हो? हम इस संसार में थोड़े से समय का सुख ही पाना चाहते हैं। थोड़े से समय के सुख को पाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी का दुख बटोर लेते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि थोड़े समय सुख का त्याग करे, और थोड़ा दुख मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबा सुख मिले तो उस रास्ते को पकड़ना चाहिए। वो अधम जीव बहुत चतुर था। वो नारद जी के इशारे को समझ लिया। एक संत के इशारे को समझा तो उसने मोतियों का माला दान में दिया, और आज एक संत का इशारा समझ लिया तो उसने गुरु बृहस्पति को बुला के कहा कि गुरु महाराज, ये सिंहासन किसका है? गुरु बृहस्पति बोले कि अभी आपके अधीन है, इसलिए आपका है, आप जैसे चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। वो बोला, मैं इसी क्षण इसी समय इस आसन का त्याग करता हूँ और इस इंद्रासन को आपको दान करता हूँ। यमराज कांपने लगा, धूजने लगा। यमराज भागा भागा शिव जी के पास गया, शिव जी से बोला कि महाराज, उसने तो इंद्रासन का सुख ही दान कर दिया, इंद्रासन पे तो बैठा ही नहीं। भगवान शिव बोले कि अभी तो तुम कह रहे थे वो बहुत अज्ञानी जीव है, इससे बड़ा ज्ञान उसको और कौन दे सकता है? उसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? दुनिया का कोई भी जीव इंद्रासन के सुख को दान नहीं करता, कर नहीं सकता, करता भी नहीं। इसको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला? यमराज बोले, संतों की कृपा हो गई उसके ऊपर। भगवान शिव बोले, अब इसको लेके विष्णु जी के पास जाओ, वही न्याय करेंगे। विष्णु जी के पास यमराज उस जीव को लेके गए। भगवान ने पूछा कि भाई क्या कारण है, इस जीव को यहाँ क्यों लाए? कि प्रभु, इसने इंद्रासन का सुख दान में दे दिया है। पहले इसने माला दान में दिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने प्रसन्न होके इंद्रासन दिया। अब इसने इंद्रासन का ही दान कर दिया, अब इसको क्या दिया जाए? विष्णु भगवान मुस्कुरा के बोले, क्या चाहिए भाई तुमको इसके बदले में? वो बोला, जितना बनता है उतना ही, ज़्यादा नहीं और कम नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि ये भक्त बनेगा। जब इसके अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई तो इसको मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद का नाती बनाओ, विरोचन का पुत्र बना दो। ये संसार में जाके मानव जाति का एक कल्याणकारी स्तंभ बनेगा, मानव जाति को एक रास्ता दिखाएगा। कलयुग में मूल धर्म जो दान है, उसने उसका शुरुआत किया है। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, जिस बलि ने देवताओं को जीत लिया, देवताओं को बंदी बना लिया, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा बंद करा दी, उनका हवन बंद करा दिया, और इंद्र को भी निस्तेज कर दिया। ऐसे बाली के आतंक से दुखी होकर माता दीति भगवान के पास जाके प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मेरे पुत्र बलि ने जो ये तीनों लोगों का राज लिया है, ये अक्षय बना रहे, इस पे कोई खतरा नहीं है, आप इसकी रक्षा करना, ये आपका भक्त है। देवताओं की पूजा इसने बंद करा दी, हवन बंद करा दिया, लेकिन आपकी पूजा और आपकी बंदगी ये मन से करता है, लक्ष्मी को माँ मानता है, इसलिए प्रभु इसकी आप रक्षा करें।
उधर देवताओं की माता अदिति भी प्रभु के पास आगे बोली कि हे प्रभु, आप मेरे प्रिय हो, मेरे रक्षक हो, मुझे एक वचन दो, मेरे पुत्रों का राज इनको वापस करा दो, मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, बिना युद्ध के अगर इनका राज वापस हो सकता है तो मैं प्रयास करूंगा। माता अदिति के गोद से प्रभु ने अवतार लिया वामन का और इस पूरे पृथ्वी को 3 पग से नाप लिया, जिसमें बलि का शरीर भी नाप लिया। ऐसे महादानी बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। असुर खानदान में होते हुए भी बाणासुर के अंदर भक्ति बहुत थी। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करके 1000 हाथ मांग लिया। भगवान शिव ने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? बाणासुर बोला कि मैं जब आपका कीर्तन करता हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए जब मैं मृदंग बजाता हूँ तो मेरा मन भरता नहीं। मुझे लगता है कि मेरे इतने हाथ होते, मैं एक साथ इतना मृदंग बजाता। प्रभु आप मेरे 1000 हाथ कर दो, जिससे मैं 500 मृदंग एक साथ बजा सकूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बात की सावधानी रखनी चाहिए कि परमात्मा से, भगवान से या किसी से भी याचना करते समय थोड़ा सोचना चाहिए। कहीं हम याचना के चक्कर में फंस के बंधन तो नहीं डाल रहे अपने इष्ट को। इसलिए याचना करते समय, कुछ मांगते समय उसके परिणाम का भी ध्यान रखना चाहिए। 1000 हाथ हो गया बाणासुर को। सारे राजा पृथ्वी लोक के डरने लगे। एक संग 500 धनुष से संधान करता, कोई भी काम करता 500 से करता, क्योंकि 1000 हाथ थे। एक दिन मृदंग बजा के भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बोल तुझे क्या चाहिए? बाणासुर बोला कि मुझे कोई ऐसा शत्रु बताओ जिससे मैं लड़ सकूं, क्योंकि अब हाथों का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 1000 हाथों का बोझ लेके मैं इस पृथ्वी पे चलता हूं, मुझसे कोई लड़ने को तैयार नहीं। मुझे कोई ऐसा उत्तम शत्रु बताओ जो मुझसे लड़ सके। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, समय आने दो। बाणासुर ने कहा कि अगर आप मेरे को प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान और दे दीजिए। क्या क्या चाहिए? बोलो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूं। तुमने मेरी जितनी भक्ति करी है, आज तक इस तरीके की भक्ति किसी ने नहीं करी। तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बाणासुर बोला, मेरे किले की रखवाली का जिम्मा आप संभालिए, मेरे किले की सुरक्षा की व्यवस्था आपके हाथ में रहेगी। भगवान शिव मुस्कुरा के बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। अपने किले की 4 दीवारी की सुरक्षा व्यवस्था भगवान शिव के हाथ में दे के बाणासुर निश्चिंत हो गया। बाणासुर निश्चिंत हो गया। बाणासुर की एक कन्या थी, उषा। उषा को एक दिन सपने में अनिरुद्ध का दर्शन हुआ। अनिरुद्ध कौन थे? भगवान कृष्ण के नाती, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न, रुक्मणी की औलाद, रुक्मणी के पेट से इनका जन्म हुआ।
प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार। ऐसी कथा आती है जब भगवान शिव को देवताओं ने प्रसन्न करके माँ पार्वती से शादी करने के लिए स्तुति विनय करना चालू किया। देवताओं का काम तभी बनेगा जब माता पार्वती से शिव की शादी होगी, और शिव से जब शादी होगी तो उनका पुत्र कार्तिकेय पैदा होगा और वह असुरों से पृथ्वी को मुक्त कर सकता था। असुरों के आतंक के डर से सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। तब देवताओं ने विचार करके कामदेव जी से प्रार्थना किया कि हे कामदेव, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम शिव की समाधि खोल सकते हो। शिव की समाधि खुल जाए, माता पार्वती से उनकी शादी हो जाए तो कार्तिकेय का जन्म होगा। अगर कार्तिकेय का जन्म होगा तो असुरों से हमारी रक्षा होगी, इसलिए तुम कुछ ऐसा विधान करो। कामदेव ने कहा, इस प्रयास में मेरी जान जाने का खतरा है। देवताओं ने कहा कि कोई बात नहीं, शुभ काम के लिए अगर शरीर जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। कामदेव जी ने भगवान शिव के ऊपर काम का बाण चलाना शुरू किया। धीरे 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 भगवान शिव के अंदर कामाग्नि जगने लगी। भगवान शिव का ध्यान टूट गया। भगवान शिव ने सोचा, ऐसा कौन सा पापी है जो मेरे ध्यान में खलल डाल रहा है। तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया प्रभु ने। कामदेव भस्म हो गया। रति कामदेव की पत्नी भगवान शिव के पैरों पे गिर के रोने लगी, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया प्रभु, मेरे सुहाग के बगैर मेरा जीवन अधूरा है। बहुत बिलख रही थी, रो रही थी, प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु को प्रसन्न किया। तब प्रभु ने उनको कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अंश के रूप में तुम्हारा पति पैदा होगा और तुम उस युग में जाके उनको प्राप्त कर सकती हो। भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जब पैदा हुआ तो नारद जी ने शंबरासुर को बता दिया कि हे असुरराज शंबरासुर, तुम्हारा साक्षात काल भगवान कृष्ण के अंश के रूप में प्रद्युम्न पैदा हो गया है, जिसके हाथों से तुम्हारी मौत है। वो अभी तक निहंग था। जब भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया था तो उसका अंग शरीर नष्ट हो गया था। वो स्त्रियों के आँख और केस में वास करता था, लेकिन रति के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कृष्ण के अंश के रूप में पैदा होने का वरदान दिया है और वो प्रद्युम्न पैदा हो गया है। वो साक्षात तुम्हारा काल है। शंबरासुर छल से कपट से प्रद्युम्न का बालपन में ही हरण कर लिया और उसको लाके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने प्रद्युम्न को ग्रहण कर लिया और वो मछली एक मछुआरा को मिला। इतना विशाल मछली वो मछुआरा राजा को प्रसन्न करने के लिए लाके शंबरासुर को भेंट कर दिया। शंबरासुर ने उस मछली को अपने भोजनालय में भेजा। भगवान शिव ने बताया था कि तुम्हारा पति शंबरासुर के महल में मिलेगा तुम्हें। इसलिए रति शंबरासुर के महल में भोजनालय में आके पहले से ही काम करती थी और इंतजार करती थी उस पल का, उस समय का जब उसका पति उसको मिलेगा।
जब मछली को फाड़ा गया तो उसके अंदर से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। उसको देखते ही रति समझ गई कि ये हमारे पति कामदेव ही हैं, जिनके हाथों से इस शंबरासुर का वध होना है। उस दासी ने सबसे छुपा के उस बच्चे को अपने पास रख लिया। और एक दिन जब बच्चा जवान हुआ और शंबरासुर को इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे महल में जो सेविका है उसके संग कोई नौजवान पुरुष रहता है, शंबरासुर के सामने जाकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर को ललकारा और उनका वध कर दिया। अपनी पत्नी रति के संग प्रद्युम्न माता रुक्मिणी के सामने आके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण को सारी बात पता थी। भगवान कृष्ण ने और रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को रति के संग स्वीकार किया। बाद में उस प्रद्युम्न की दूसरी शादी हुई रुक्मी से। रुक्मिणी के भाई की लड़की थी, प्रद्युम्न की शादी उससे हुई, उससे पुत्र पैदा हुआ अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध का रूप लावण्य सपने में देख के उषा मोहित हो गई, बाणासुर की लड़की। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को बुला के कहा, चित्रलेखा, मैंने आज इतना सुंदर पुरुष अपने सपने में देखा है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, तुम ला के उसे मुझे दे। मैं सर्वसंपन्न सर्वशक्तिशाली विश्व विजेता बाणासुर की लड़की हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। चित्रलेखा ने कहा कि उस पुरुष का आप वर्णन करिए, मैं चित्र बनाती हूँ। चित्रलेखा ने चित्र बनाकर दिखाया। उषा ने कहा, बिल्कुल सही, यही हमको चाहिए, इनसे हमारा लगन हो गया है, मन लग गया है। चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और अनिरुद्ध का हरण कर लिया और अनिरुद्ध को लाके उषा के महल में कैद कर दिया। उषा ने अपने हाव भाव से अनिरुद्ध को अपने साथ दोस्ती करने पे मजबूर कर दिया और उषा और अनिरुद्ध अंतःपुरी में सबसे गुप्त रहने लगे, मिलने लगे। लेकिन स्त्रियों की बातें स्त्रियां समझती जरूर हैं। जो बड़ी बूढ़ी दासियां थीं उनको शंका हो गया और उन्होंने बाणासुर को इसकी सूचना दे दी कि आपके महल में कोई चोर छुपा है जो राजकुमारी उषा के संग प्रेम करता है, उनके संग रहता है। राजकुमारी उषा ने उसको छुपा रखा है। बाणासुर ने अपनी लड़की उषा को बुलाया और हकीकत पूछी। उषा ने सही सही बात बता दी। बाणासुर ने कहा कि उसको कैद कर दो। मेरे राज्य में, मेरे घर में घुस के इतनी बड़ी चोरी, उसको हरण कर लो। अनिरुद्ध का हरण करके उसको कैद खाने में डाल दिया बाणासुर ने। नारद जी ने ये बात जाके भगवान कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण ने बाणासुर से निवेदन किया कि मेरा नाती तुम्हारे कब्जे में है, उसको छोड़ दो। बाणासुर ने कहा कि तुम्हारा नाती कपटी है, व्यभिचारी है, जैसे तुम नटखट छलिया हो ऐसे तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सेना तैयार करी, बलदाऊ प्रद्युम्न के साथ बाणासुर के किला पे आक्रमण कर दिया। बाणासुर के किला की सुरक्षा का भार भगवान शिव के हाथ में। भगवान शिव ने कृष्ण को रोका और कहा कि तुम यहाँ से लौट जाओ
क्योंकि इस किले की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने नाती को छुड़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। एक तरफ भक्त की बात, क्योंकि भगवान भक्त के बस में होते हैं। बाणासुर ने भगवान को बस में कर लिया था। बाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था कि तेरे महल की रक्षा मैं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप महादेव हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आप देवताओं के रक्षक हैं। बाणासुर असुर कुल खानदान का है, उसके पक्ष में आपका खड़ा होना आपको शोभा नहीं देता। भगवान शिव कहते हैं कि मैं सुर और असुर नहीं जानता, मैं केवल भक्त के प्रेम को जानता हूँ। राम जी भगता के बस भाई, जाति वर्ण कुल रिझे नाही, नारी झे चतुराई। राम जी भगता के बस भाई, शिवरी जात की ओछी होती, झूठा बेर ले आई। मेरे राम झूठा बेर ले आई, प्रीत करण उनका फल खाया। प्रीत करण उनका फल खाया, तीनों लोक बड़ाई। राम जी भगता के बस भाई, कर्मा कद आचार कियो, हरि सो प्रीत लगाई। मेरे राम हरि सो प्रीत लगाई। 56 भोजन पीछे आरोग्य, 56 भोजन पीछे आरोग्य। पहली खिचड़ी खाई। राम जी भगता के बस भाई। राम जी भगता के बस भाई। नेमा छिपा धन्ना पीपा, हरि हाट बिकराई। मेरे राम हरि हाट बिकराई। सेन भगत को सांसों में पियो। सेन भगत को सांसों में पियो। आप बनियो हरि नाई। राम जी भगता के बस भाई। ऋषि 88 जिमिया तो ही घंट नाही गाया। मेरे राम तोई घंट नहीं गाया। कहीं कबीर सुपच जब जिमिया
कहीं कबीर सुपच जब जिनिया शंख मगन होए बाजा राम जी भगता के बस भाई जाति वरण कुल रीजे नाई नारी जे चतुराई राम जी भगता के बस भाई। भगवान शिव ने कृष्ण जी से कहा कि असुर कुल या सुर कुल मैं ये नहीं देखता, मैं भक्त का प्रेम देखता हूँ। बाणासुर ने अपनी सेवा और भक्ति से मुझे बांध लिया है, मैं उसके बंधन में हूँ। मैंने उसको वचन दिया है, मैं उसके राज्य की रखवाली करूँगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप महादेव, आपसे युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए आप इस समय, चूँकि मैं धर्म का काम करने जा रहा हूँ, बाणासुर ने मेरे नाती का हरण कर रखा है। भगवान शिव ने कहा कि आपके नाती ने अधर्म का काम किया, बाणासुर ने उस अधर्मी को सजा सुनाया है और राजा को सजा सुनाने का अधिकार है। जो चीज़ तुम्हारे निगाह में गुनहगार है वो मेरे निगाह में ठीक है। आप अपने नाती के मुंह में फंस के निर्णय गलत ले रहे। आपको निर्णय देना चाहिए कि आपके नाती ने गलत काम किया है। किसी भी स्त्री का इस तरीके से उपभोग करना मानव के लिए ठीक नहीं। दानव संस्कृति में तो हो सकता है, मानव संस्कृति में नहीं है। मानव दानों में अंतर क्या होगा? भगवान शिव और कृष्ण दोनों आपस में बहस करते रहे और अंत में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके सामने शस्त्र उठाऊं, तो आप सावधान हो जाइए। भगवान शिव ने पिनाक उठाया, अपने धनुष को उठाया। गणेश जी और कार्तिकेय ने भी अपने शस्त्र उठा लिए। प्रद्युम्न, बलराम और श्री कृष्ण, तीन महाबली योद्धा इस तरफ और कार्तिकेय, गणेश और शिव, तीन महाबली योद्धा इस तरफ। महासंग्राम शुरू हो गया। इतना बड़ा संग्राम हुआ, सृष्टि के जितने भी जीव थे सब त्राहिमाम करने लगे। भयंकर प्रलय अग्नि इस मृत्युलोक पे, धरा भूमि पे आग लगाने लगी। बाणासुर निश्चिंत बैठा अपने राजसभा में, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी किला को सुरक्षा दिया जा चुका है। भगवान शिव सुरक्षित करके रखे हैं और भगवान शिव अमर हैं और उनके रहते अंदर कोई आ नहीं सकता। लेकिन प्रभु की माया किसी को भी अमर नहीं रखती। भगवान कृष्ण ने छल किया, मोहनी अस्त्र का संघान किया। मोहनी अस्त्र पड़ते ही भगवान शिव को कुछ समय के लिए मूर्छा आ गई, जमाई आ गई। इस समय का लाभ उठा के भगवान कृष्ण राज दरबार में प्रवेश किए और अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 996 हाथों को काट दिया। भगवान शिव की तंद्रा टूटी और वो भागते हुए आए। भगवान कृष्ण बोले, बस प्रभु बस, अब रोक दीजिए इस युद्ध को। और आपने जो 996 हाथ आपने काटे हैं वो मेरी इच्छा थी, क्योंकि बाणासुर बहुत दुखी था अपने 1000 हाथों से। ये बार बार कहता था कि ये हाथ मुझे बोझ लगने लगे। इसलिए हे प्रभु, अब इसके 4 बाण छोड़ दीजिए आप। प्रभु ने उनके बाणासुर को
चार बांह छोड़ के कह दिया कि जाओ, हम तुमको क्षमा करते हैं। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान कृष्ण को वो पहचान गया कि साक्षात ये नारायण है, मैंने इनसे बैर लेके अच्छा नहीं किया। इस कारण से बाणासुर ने उषा की शादी अनिरुद्ध से करा दी, भगवान कृष्ण से अपना संबंध जोड़ लिया। वह कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, प्रगट है पुरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के घर, संपत्ति मेरु समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति मेरु समान। एक दिन दास सुपचन घर, अंबर धरे मसान, सब दिन होत न एक समान। प्रगट है पुरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्प विमान। एक दिन पंचवटी में अकेले, रुदन करे उद्यान, सब दिन होत न एक समान। प्रगट है पुरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन बनड़ो बनो बराती, 24 मंगल गान। एक दिन बनड़ो बनो बराती, 24 मंगल गान। एक दिन भयो काल बस मरवो, कर लंबे पगतान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन मात गर्भ में आयो, लिखे लाभ और हान। एक दिन मात गर्भ में आयो, लिखे लाभ और हान। सूर कहे सब साधन झूठे, विधि के अंक प्रमाण, सब दिन होत न एक समान। प्रगट है पुरबली करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत न एक समान। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जाने अनजाने में प्रभु श्री नारायण से बैर ले लिया, इसलिए उसने अपने तुरंत भूल को सुधारने के लिए, गलती को सुधारने के लिए अपनी लड़की उषा की शादी अनिरुद्ध से करके भगवान कृष्ण से एक नाता जोड़ लिया। तो इस कथा में आपने देखा कि किस कारण से भगवान शिव और कृष्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। दोनों तरफ मोह था, कृष्ण को अपने नाती का मोह था और शिव को अपने शिष्य का मोह था। संदेश जाता है यही कि ये मोह सकल व्याधिन को मूला। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें। हम आपसे वादा करते हैं
कि आपको एक से एक ऊंचा पौराणिक आध्यात्मिक ज्ञान देते रहेंगे और उसका लाभ आपके जीवन में मिलेगा। बेल दबा के नोटिफिकेशन डालें और सब्सक्राइब करके इस कैवल्य राम ज्ञान से जुड़ें। कैवल्य राजयोग ज्ञान मंदिर काशी का एक ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ी संस्था है, राम स्नेही संप्रदाय से जुड़ी है और आपको कैवल्य ज्ञान इस संस्था के द्वारा हमेशा दिया जाएगा, दिया जा रहा है। प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि आपको एक नया ज्ञान, एक नई बातें बताएं जिससे आपका ज्ञान और उत्तरोत्तर बढ़ता जाए और आप मोक्ष के लिए प्रयास करें, साधन बनाएं और मोक्ष जाने का निर्णय लेकर भजन करें। आप विश्वास करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से आप घाटे में नहीं रहेंगे, आपका सौदा फायदे का ही होगा और ज़रूर आपको उच्च ज्ञान मिलेगा। भाई कहते हैं देखो दोनों तरफ मोह है। शिव जी का मोह है बाणासुर से, बाणासुर का मोह है उषा से, कृष्ण का मोह है अनिरुद्ध से। ये मोह की वजह से इतना बड़ा संग्राम हो गया। मोह की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने में हम पक्ष कर जाते हैं। इसलिए हमको समता रखनी चाहिए। समता भजन से आती है। कोई तत्वज्ञानी संत के शरण में जाके भजन को सीख के भजन करो और आगे आपको फिर नया वीडियो लेके कल हाजिर होऊंगा। राम जी राम महाराज।